बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा कि जो हमारे पास स्टार्ट में जो जाइगोट था वो 2 लेयर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हुआ। उसमें हमारे पास 2 लेयर्स बन गई एम्ब्रियो ब्लास्ट की। 2 लेयर बनी, उन 2 लेयर में एक जो थी वो एपीब्लास्ट थी और दूसरी हमारे पास हाइपोब्लास्ट थी। और उसी तरह हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट था उसकी भी 2 लेयर्स बनी। एक हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट था, दूसरा हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट था। अब होगा ये कि जो एम्ब्रियो है वो फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेगा 3rd वीक में, और 3rd वीक के अंदर जो उसमें चेंजेस आएंगी उन चेंजेस को में सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो हमारे पास गैस्ट्रुलेशन है। गैस्ट्रुलेशन के बाद हमारे पास न्यूरोलेशन है। न्यूरोलेशन के बाद बॉडी फोल्डिंग होगी। तो हमारे पास 2 लेयर एम्ब्रियो जो है 2 लेयर जो एम्ब्रियो है वो हमारे पास 3 लेयर एम्ब्रियो होगा। 3 लेयर एम्ब्रियो जो है वो फर्दर न्यूरोलेशन करवाएगा। न्यूरोलेशन के बाद हमारे पास जो है ना वो बॉडी फोल्डिंग होगी, यानी कि हमारे पास जो है ना वो लेटरल फोल्डिंग और क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी होगी। और उस वजह से जो एम्ब्रियो है वो 3D डायमेंशन के अंदर 3 डायमेंशंस में आ जाएगा। तो हमारे पास जो वीक 3 होता है उसके अंदर वहाँ से जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो स्टार्ट होता है। और इसमें ये होगा कि इट बिगिंस, जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो स्टार्ट होता है विद द स्टार्ट ऑफ 3rd वीक। जब 3rd वीक हमारा स्टार्ट होगा, 2nd वीक एंड होगा, 3rd वीक स्टार्ट होगा, तो उस पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहेंगे। और ये इस वीक के अंदर जो है ना वो गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राई लैमिनर जर्म डिस्क। तो ट्राई लैमिनर जर्म डिस्क जो है ना वो बनती है। स्टार्ट में हमारे पास थी ए बाईलैमिनर में हमारे पास जो है ना वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट था। ये हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के साथ आएंगे। अब जो हमारे पास 3rd वीक है, 3rd वीक के अंदर हम इस बाईलैमिनर डिस्क को ट्राई लैमिनर डिस्क के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उस सारे प्रोसेस को हम बाईलैमिनर डिस्क के ट्राई लैमिनर डिस्क बनने तक की जो सारा प्रोसेस है उसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। उसमें होता ये है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। जो हमारे पास बाईलैमिनर डिस्क होती है उसके अंदर जो अपर लेयर है एपीब्लास्ट वो प्रोलिफरेट होगी, उसके जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट होंगे। और वो जो हैं उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से सेल की सरफेस के ऊपर एक स्ट्रीक बनेगी। उस स्ट्रीक को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसके अंदर प्रिमिटिव नोड होता है, प्रिमिटिव पिट होती है और प्रिमिटिव ग्रूव होती है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। और बोथ द एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट जो एंडोडर्म बननी है जिसने वो फ्यूज कॉर्डली एंड एट कॉर्डल एंड, और उस एंड पे जहाँ पे ये कॉर्डल एंड पे ये फ्यूज़ होंगी आपस में, उस एंड को हम जो है ना वो कॉर्डल एंड कहेंगे। और फ्यूचर एनस बनेगा उस साइड पे, और जिस जगह पे वो फ्यूज़ करेंगे वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनेगी, उस मेम्ब्रेन को हम क्लोइकल मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके अलावा जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म की जो 2 लेयर्स हैं, जो कि हमारे पास बाईलैमिनर डिस्क की 2 लेयर्स हैं, उनमें हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है ना वो हैं, वो जो हैं वो कांटेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ एट दी प्री कॉर्डल प्लेट के ऊपर जो है ना वापस में अटैच हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी। और वो बेसिकली साइट है माउथ की, और इट बिकम्स एज ए पार्ट ऑफ ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन। ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन का ये पार्ट बन जाएगा। तो होगा ये कि जो हमारे पास एपीब्लास्ट है वो फर्दर डेवलप होगी। डेवलप होने के बाद उसके अंदर जो है ना वो प्रिमिटिव स्ट्रीक आएगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर हमारे पास प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव पिट और इसके अलावा प्रिमिटिव ग्रूव आएंगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट थी वो कॉर्डल एंड के ऊपर जो इनका लोअर एंड है, लोअर एंड के ऊपर जो है ना वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। फ्यूज़ होने के बाद वो क्लोइकल मेम्ब्रेन बनाएंगी, और क्लोइकल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूचर एनस बनेगा। इसी तरह जो हमारे पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म्स हैं वो बेसिकली कंटेक्ट करेंगी क्रेनियली एट द प्री कॉर्डल प्लेट, और वो फ्यूचर माउथ बनाएंगी, और वो बेसिकली ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन का एक पार्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो प्री कॉर्डल प्लेट है इज़ ए क्लस्टर ऑफ कलमनर एंडोडर्मल सेल्स। जो हमारे पास प्री कॉर्डल प्लेट हमने डिस्कस की कि जो कि क्रेनियल एंड के ऊपर फ्यूज़ होगी, वो बेसिकली कलमनर एंडोडर्मल सेल जो हैं उनका एक क्लस्टर होता है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक एरिया होता है, इज़ ए रीजन ऑफ द मेसोडर्म फार्मिंग द हार्ट। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के बाद जो है ना वो एक कार्डियोजेनिक एरिया भी वहाँ पे डेवलप होगा, जो कि जो है ना वो फ्यूचर हार्ट को जो है ना वो ओरिजिनेट करवाएगा।
यहाँ पे आप एक तस्वीर देख सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर ये दिया गया है कि ये हमारे पास बाइलेमिनर डिस्क है, बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है। बाइलेमिनर डिस्क के को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एक राउंड इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर क्रेनियो कॉर्डल डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो उसका साइज़ इंक्रीज हुआ है। अब होगा ये कि इसका जो ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास है एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट के अंदर जो है ना एक प्रीमिटिव स्टीक डेवलप होगी। प्रीमिटिव स्टीक के अंदर एक प्रीमिटिव नोड होगा, ये प्रीमिटिव नोड है। उसके अलावा जो है ये दरमियान में एक प्रीमिटिव ग्रूव है और जो हमारे पास प्रीमिटिव नोड है इसके सेंटर में एक आपको ऑरेंज कलर का जो है ना वो पिट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास प्रीमिटिव पिट है। अब होगा ये कि जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे अपर सरफेस से इनर सरफेस में, और वो बेसिकली अगर हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एपीब्लास्ट है और ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। अब होता ये है प्रिमिटिव जो अब आप गैस्ट्रोलेशन करते होती है उसके अंदर जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं, और इनके जो एपीब्लास्ट है इसके सेंटर के अंदर एक जो है ना वो स्टीक बनती है। इस स्टीक के अंदर एक पिट होता है और उस पिट से जो डिफरेंट एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं सेंटर और इन्फीरियर साइड पे। वो जब माइग्रेट करके यहाँ पे आएंगे वो जब यहाँ पे माइग्रेट करके आएंगे तो वो यहाँ पे जो है ना वो एक थर्ड लेयर बनानी शुरू कर देंगे सेल्स की। उस थर्ड लेयर को हम मीज़ोडर्म कहेंगे जो कि दरमियान में होगी। और इसके अलावा जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो जो हाइपोब्लास्ट की लेयर है वहाँ पे सेल्स को डिस्प्लेस करना शुरू कर देंगे और रिप्लेस करना शुरू कर देंगे एट दी एंड, और हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद दी ये एपीब्लास्ट सेल्स, और उस लेयर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एंडोडर्म है। और जो दरमियान में हमारे पास एक लेयर बनी है ग्रीन कलर की, हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो सेल्स हैं ये हमारे पास मीज़ोडर्मल सेल्स हैं। और ये जो ऊपर में एपीडर्म हमारे पास रह गई है, इस डर्म जो एपीडर्म के जो रेमिनेंट रह जाएंगे, जो सेल्स यहाँ पे बाकी रह जाएंगे, उन सेल्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्टोडर्म के सेल्स हैं। ये हमारे पास एक्टोडर्मल लेयर है, ये हमारे पास मीज़ोडर्मल लेयर है, और ये एट दी एंड सबसे नीचे हमारे पास एंडोडर्मल लेयर है। तो ये जो 3 लेयर्स की फॉर्मेशन है इस सारे प्रोसेस को हम गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया है। फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन है, अगर आप यहाँ से क्रॉस सेक्शन लें और इसको आप यहाँ पे फोकस करके देखें तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है इस एम्ब्रियो का। उसके बाद होता ये है कि जो इसका क्रेनियल एंड होता है, क्रेनियल एंड के ऊपर जो हमारे पास एंडोडर्म, जो हमारे पास एपीब्लास्ट और जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं वो ऑलरेडी जो है ना वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए होते हैं, और उस एंड को, उस प्लेट को, उस एंड को हम कहेंगे कि वो हमारे पास प्रोकॉर्डल प्लेट है। इसके अलावा जो प्रोकॉर्डल प्लेट है उसके सुपीरियर साइड पे, उसके क्रेनियल साइड के ऊपर जो है वो एक जो है ना वो रीजन होगा, उस रीजन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना वो कार्डियोजेनिक एरिया है। ये जो एरिया है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी हार्ट फॉर्मेशन। इसके अलावा जो एम्ब्रियो होता है उसका जो कॉर्डल एंड होता है, कॉर्डल एंड के ऊपर हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स हैं, उसी तरह एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो हैं ये आपस में फ्यूज़ होकर क्लोइकल मेम्ब्रेन बनाती हैं, और क्लोइकल मेम्ब्रेन जो है ये फ्यूचर एनस का जो है ना वो एनस का रीजन है। और जो हमारे पास प्रोकॉर्डल प्लेट है यहाँ पे ये जो है ये फ्यूचर माउथ जो है ना यहाँ पे बनेगा।